मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस वाला कभी किसी को वीडियो कॉल के माध्यम से कभी कॉल कभी करते ही नहीं है। मतलब पुलिस गिरफ्तार करेगी तो आपके घर पे आएगी और घर पे आके आपको गिरफ्तार करेगी। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ मुफ्त में इस देश में नहीं मिलती, या फिर रातों रात अमीर बनने के जो सपने ये साइबर ठग दिखाते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में आज ही दुगना पैसे आपको कर देंगे, ऐसी कोई स्कीम भारत में नहीं चल रही है। ये सारा साइबर ठगी का एक जरिया है अलग अलग तरीके से अपनाने का। अगर आपने आधे घंटे या 1 घंटे में ही वो कंप्लेंट रिपोर्ट करवा दी, आपको कोई साइबर थाने में जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई नॉर्मल थाने में जाने की जरूरत है। डायरेक्ट आप 1930 पे अपने मोबाइल से कॉल करें, जिससे कि साइबर फ्रॉडस्टर के सारे खाते फ्रीज हो जाएंगे। आई रिपीट, फ्रीज हो जाएंगे और आपकी मेहनत की कमाई उसमें फ्रीज होके जैसे भी पुलिस कार्रवाई करेगी आप तक वापस पहुंच सकती है। आज का ये टेक्नोलॉजी का दौर है और ऐसे दौर में शायद ही ये टेक्नोलॉजी आपके लिए यूजफुल तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी लोगों को उठाने पड़ रहे हैं। आज के अगर दौर की बात करें तो लोगों के साथ साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब इस साइबर फ्रॉड से बचा कैसे जाए? शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसके पास साइबर फ्रॉड के लिए ठगों का कॉल ना आया हो, और बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि लोग इन साइबर ठगों के जाल में ना फंसे। आप लोग किस तरह से साइबर ठगों से बच सकते हैं? आपके पास अगर इस तरह के कोई कॉल्स आते हैं तो किस तरह आप अपना बचाव कर सकते हैं? अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई कैसे बचा सकते हैं? और अगर गलती से आपके साथ ठगी हो भी जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आज इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम गुरुग्राम साइबर क्राइम के एसीपी प्रियांशु दीवान से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आजकल साइबर ठग किस तरह के नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको अपना मोबाइल फोन, इंटरनेट या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। हमारे साथ गुरुग्राम एसीपी क्राइम है प्रियांशु दीवान जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में। धन्यवाद सर, पहला सवाल यही है कि साइबर ठगी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देखने में आ रहा है कि कभी टास्क देने के नाम पर, कभी नौकरी देने के नाम पर, कभी परिजनों का हवाला देकर किस किस तरह के अधिकतर साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, आपने सही कहा कि साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूं वर्ष 2022 की तो तकरीबन हमारे पास 20,000 कंप्लेंट्स आई थी, और वर्ष 2023 में हमारे पास 32,000 कंप्लेंट्स आ गई, और इसी वर्ष अभी तक 3 महीने में हमारे पास तकरीबन 11,000 के अराउंड तकरीबन कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। तो इसमें विभिन्न तरह की कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जो भी साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं कुछ चुनिंदा मॉडस ऑपरेंडी यूज करते हैं साइबर ठगी के लिए। तो उनमें से कुछ जो साइबर ठगी के मुख्य जो मॉडस ऑपरेंडाइज हैं, जो तरीके हैं, वो मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ जी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो है वो है इन्वेस्टमेंट या टास्क बेस्ड फ्रॉड। इसमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आपके पास कोई अनजान नंबर से फ़ोन आता है कि कुछ चुनिंदा टास्क, जैसे यूट्यूब की वीडियो लाइक या गूगल मैप रिव्यू या इंस्टाग्राम के कुछ वीडियो लाइक करने पर आपको कुछ चुनिंदा पैसे मिलेंगे, या फिर सपोज कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके आपको 10-5 हज़ार इन्वेस्ट करके आपको उसमें कुछ पैसे मिलेंगे। इसमें शुरुआत में वो फेक ग्राफ दिखाते हैं कि सपोज आपने अगर 10,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट किए हैं तो आपके 15,000 रुपये आ चुके हैं, और व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करते करते कई लाखों के इसमें फ्रॉड का जाल हो जाता है। तो कोई भी ऐसे अगर आपके पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर कोई ऐसे ग्रुप्स में ऐड करके आपको इन्वेस्टमेंट या टास्क के नाम पर कोई फ्रॉड हो, तो उसको तुरंत ऐसे नंबर को आप ब्लॉक करें और उसको रिपोर्ट करें। दूसरा जो आजकल फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा चलता आ रहा है वो है एक नकली पुलिस वाला बनकर, जिसको हम कस्टम फ्रॉड का नाम देते हैं। कस्टम फ्रॉड से आपके पास नॉर्मल कॉल आता है कि हम कस्टम ऑफिसर्स बोल रहे हैं और आपके पार्सल में कुछ इलीगल चीज़ें मिली हैं, ड्रग्स का नाम लेते हैं, फॉरेन करेंसीज का नाम लेते हैं, या फिर कोई अवैध और हथियारों का नाम लेते हैं, और उसके बाद वो आपका कॉल डाइवर्ट करके मुंबई साइबर पुलिस या दिल्ली साइबर पुलिस, कोई भी पुलिस के अधिकारी बनकर वो आपसे कहते हैं कि एक बार हम आपको डिजिटल अरेस्ट पे रख रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट पे हम आपको 24 घंटे पे रखेंगे, तो आप अपना स्काइप डाउनलोड करके आप हमसे रूबरू रहें और इसको डिस्कनेक्ट न करें, नहीं तो हम अभी आपको अरेस्ट कर लेंगे। और ये देखा गया है कि इसमें भी फर्जी पुलिस वाला बनके लोगों से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों से ठगी हुई है। तो मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि पुलिस वाला कभी किसी को वीडियो कॉल के माध्यम से कभी करते ही नहीं है। मतलब पुलिस गिरफ्तार करेगी तो आपके घर पे आएगी और घर पे आके ही आपको गिरफ्तार करेगी।
तीसरा जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड देखा जा रहा है, जिसका जो लिंक है वो हमारा मेवात, भरतपुर इन वाले ज़िलों से है, वो है सेक्सटॉर्शन का और जानकार बन के। सेक्सटॉर्शन के बारे में मैं आपने बताना चाहूँगा कि हमने साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें भी काफ़ी व्यक्ति अरेस्ट किए हैं। तो अलग अलग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, उस पर किसी महिला की फ़ोटो लगा के बातचीत करके कोई वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों से पैसे ठगी जाते हैं कि उनका एक ऐसा वीडियो बना दिया और अभी आप पैसे दे दीजिए, नहीं तो आपकी वीडियो हम वायरल कर देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो खुद इलीगल काम कर रहे हैं, आपने कोई इलीगल काम नहीं किया, तो वो भी एक तरह का साइबर फ्रॉड है। एक और साइबर फ्रॉड है जानकार बन के साइबर फ्रॉड। जानकार बन के मतलब कि कोई आप कहेगा कि मैं आपका पिता बोल रहा हूँ, या आपका कोई परिचित बोल रहा हूँ, आपका कोई दोस्त बोल रहा हूँ, आपका कोई बॉस बोल रहा हूँ, या फिर आपका कोई पुराना मित्र बोल रहा हूँ, और वो कहेगा कि बॉस मुझे अभी 5,000 रुपये या 10,000 रुपये UPI के थ्रू करें। तो ताज्जुब की बात है कि अभी तक कोई व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि आपके जो भी इतने घनिष्ठ मित्र हैं वो उसी समय आपसे UPI में पेमेंट मांगेंगे। तो एक तरह से तभी आपको समझ जाना चाहिए कि एक तरह से ये रेड फ्लैग है, और ऐसा अगर कोई भी आपसे ये वाले पैसे मांगे तो उसको तुरंत आप ब्लॉक करें और उसको पुलिस को रिपोर्ट करें। सर, एक जो फ्रॉड सबसे सामने आता है कि लोगों के पास वीडियो कॉल्स आती हैं और वो वीडियो कॉल उठाते ही उनके सामने वो सेक्सटॉर्शन वाला गैंग एक्टिवेट हो जाता है। तो खासकर जब किसी के पास अननोन नंबर से अगर इस तरह वीडियो कॉल आ रही है, तो लोगों को बचाव के लिए क्या करना चाहिए? क्या सलाह आप आम जनता को देना चाहेंगे इस पर? मेरा सभी के लिए एक ही सुझाव है कि साइबर ठगी तब तक नहीं हो सकती जब तक हम उसमें एक्टिवली उनके साथ एंगेज ना हो, ठीक है? क्योंकि साइबर ठग को सबसे पहले आपको एंगेज करके, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जिसके तहत वो आपसे पैसे ठगते हैं या फिर डरा धमका के आपसे पैसे ठगते हैं। तो ऐसे कोई भी अनजान, चाहे सोशल मीडिया पे प्रोफाइल हो या फिर आपके पास अनजान नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज आए, तो उसको आप तुरंत ब्लॉक करें। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ मुफ्त में इस देश में नहीं मिलती, या फिर रातों रात अमीर बनने के जो सपने ये साइबर ठग दिखाते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में आज ही दुगना पैसे आपको कर देंगे, ऐसी कोई स्कीम भारत में नहीं चल रही है। ये सारा साइबर ठगी का एक ज़रिया है अलग अलग तरीके से अपनाने का। तो ऐसे कोई भी आपके पास मैसेज आए, कॉल आए, तो मेरी सभी से निवेदन रहेगा, और स्पेशली जो भी वरिष्ठ जन हैं, जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे एक निवेदन रहेगा कि ऐसे कोई भी नंबर को या कॉल को तुरंत आप ब्लॉक करें। सर, कुछ देर पहले जब आपसे बातचीत हो रही तो आपने एक जिक्र किया था कि आजकल लोगों को नौकरियों का झांसा दिया जाता है सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ पर एड्स डाल दी जाती हैं कि जॉब्स चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। लोग वहाँ पर नंबर छोड़ देते हैं और फिर किस तरह जो साइबर ठग है वो ऐसे बेरोज़गार लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। देखिए, आज के भारत एक युवा देश है और हर किसी को एक अच्छी चुनिंदा नौकरी की तलाश है, लेकिन इसमें जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि कहीं कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, जैसे हमने गिरफ्तार भी किया और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। विभिन्न जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो व्हाट्सएप पे अगर कोई ऐड आएगी कि हाँ भाई ये नौकरी है, तो युवा वर्ग क्या कर रहा है, उसमें अपना नाम, नंबर, सब कुछ पब्लिक कर रहा है, और वो नंबर पब्लिक करके विभिन्न सोर्सेज के थ्रू आपके पास फ़ोन आता है जो आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी फ़ोटो मांगते हैं। तो मेरी सबसे यही निवेदन रहेगा कि अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ज़रूर एक कोई व्यक्ति के पास पर्सनली मिल के करें, और सोशल मीडिया पर कभी भी आपकी जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली आपका मोबाइल फ़ोन, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये कभी भी किसी भी व्यक्ति को ना दें। जितने भी आपके सरकारी विभाग हैं या गैर सरकारी विभाग हैं, कभी भी ऑनलाइन कोई भी खाते आपसे कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल्स कभी भी नहीं मांगते। ये विभिन्न जितने भी हमने सरकारी विभाग है, जैसे पहले एक बिजली फ्रॉड का बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा था, तो उसमें बिजली विभाग के अधिकारी बन के लोगों से पर्सनल उनके डेटा मांगते थे। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक खाते की डिटेल्स मांगे, चाहे वो पुलिस का अधिकारी बनकर बात करे, चाहे वो बैंक का कर्मचारी बनकर बात करे, चाहे वो इंश्योरेंस की एजेंसी का व्यक्ति बनकर बात करे, अथवा किसी भी संस्था से वो जुड़ा हो, तो आपने ये कोई भी डेटा, पर्सनल अपना डेटा किसी से शेयर नहीं करना है। सर, कई बार देखा गया है लोग ये शिकायत करते हैं, जी हमारे तो मोबाइल पर OTP ही नहीं आया और बैंक अकाउंट से हमारा पैसा कट गया। तो इस तरह के ये कैसे फ्रॉड हैं जो आमतौर पर लोगों के साथ होते भी हैं ऐसे? ये जो बिना OTP के जो आपके साथ ठगी हो रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी खुद की ही या फिर तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, जागरूकता की कमी है, या फिर हम कोई ऐसे लिंक पे क्लिक कर देते हैं।
कहीं कहीं व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर टेक्स्ट मैसेजेस में एक नीले रंग का एक टेक्स्ट लिखा आता है, नीले रंग के कुछ अक्षर लिखे आते हैं और साइबर ठग आपको फ़ोन करके कहते हैं कि उस नीले रंग के लिंक पर आप ज़रूर क्लिक करें। वो नीले रंग के लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में एक ऐसे एप्लीकेशंस डाउनलोड हो जाते हैं जिनको हम स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशंस कहते हैं, जिनके माध्यम से बाकी व्यक्ति भी आपके डेटा सारा का सारा देख पाते हैं। तो जैसे ही आप अगर फिर गूगल पे या फिर फ़ोन पेटीएम या कोई भी पेमेंट गेटवे हो या पेमेंट वॉलेट हो उसके थ्रू कोई पेमेंट करते हैं तो साइबर फ्रॉडस्टर वो देख पाते हैं। तो इसलिए साइबर ठगी में जो आप कह रहे हैं कि कभी कभी OTP नहीं आता, वो भी एक हाइपर लिंक, कोई भी नीले रंग का लिंक है उस पर कभी भी क्लिक ना करें, क्योंकि वो नीले रंग का लिंक एक सस्पिशियस लिंक है। तो ऐसे सस्पिशियस लिंक पे अगर आप नहीं क्लिक करेंगे तो आप कोई भी साइबर ठगी के शिकार नहीं होंगे। सर, आजकल देखा है कि गुरुग्राम साइबर क्राइम टीम ने बहुत से बैंकों के कर्मचारियों को, अधिकारियों को गिरफ्तार किया है जो इन साइबर ठगों से मिलकर फर्जी खाते खोलते हैं। तो ऐसे में आम आदमी जाए कहाँ? अब मुझे बैंक का अगर कोई काम है और मैं बैंक में जाकर अगर वहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल्स बता रहा हूँ या मुझे अपने अकाउंट में अपडेशन कराना है, क्योंकि टाइम टू टाइम बैंक अकाउंट में कराना पड़ता है, तो ऐसे में आम आदमी कैसे अपने आप को सिक्योर करेगा और उनको किस किस एहतियात को बरतना चाहिए कि अगर वो खुद अपनी ब्रांच में जाकर वहाँ पर सिक्योरली तरीके से अपना जो पर्सनल डिटेल्स है वो दे रहा है, और कैसे वो सिक्योर करे कि ये पर्सनल डिटेल्स लीक नहीं होंगी और इसका कोई मिसयूज़ नहीं होगा? ये आपने सही कहा। पिछले 1.5 महीने में हमने तकरीबन विभिन्न बैंक के 9 से 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और गुरुग्राम साइबर पुलिस ने इनके खिलाफ जैसे भी जो भी लीगल कार्रवाई है वो आगे अब कोर्ट में इनके खिलाफ होगी। तो मेरी सबसे ये निवेदन रहेगा कि आप अगर कोई बैंक में कोई खाता खुलवाते हैं तो उसके जो KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, KYC डॉक्यूमेंट्स आप खुद भर के स्पेशली बैंक मैनेजर से चेक करें। और जो आजकल जो साइबर ठगी में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट्स के खाते खुलते आ रहे हैं, तो कहीं पे भी अगर कोई आपको कोई लुभावना ऑफर दे, 10-15 हज़ार आपको दे कि कुछ नहीं होता, मैं आपको एक गेमिंग का एक नया खाता बना रहा हूँ, ये जो खाते हैं ये गेमिंग में यूज़ होंगे या फिर ये खाते सरकारी विभाग में यूज़ होंगे, कहीं पर भी ऐसे अपने नाम से कोई खाता ना खुलवाएं और अपनी कंसेंट, आप अपनी जो भी आप कंसेंट देते हैं उसको कभी भी ना दें। क्योंकि अगर आप छोटे से लालच की वजह से, क्या पता वो खाता में कई करोड़ों की ठगी आ रही हो और वो करोड़ों की ठगी के कारण वो जितने भी आपके खाते में पैसे आए हैं, विभिन्न प्रदेश की, विभिन्न राज्यों की, विभिन्न जगहों की जो पुलिस है वो आपको फिर कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ करे, आपको अरेस्ट करे। तो अगर मैं कहूँगा कि छोटे लालच में कभी भी अपना कोई करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खाता ना बनाएं, क्योंकि उसके लिए फिर आप पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई में संलिप्तता आपकी प्रतीत होती पाएगी। सर, लोगों को ज़रूरत होती है पैसे की, तो आजकल पीछे हमने देखा कि लॉकडाउन के बाद बहुत से लोगों ने शॉर्ट टर्म लोन ऐप का इस्तेमाल किया। हाँ जी, वो भी एक तरह से लोगों को ठगने का काम करते हैं कि लोन दे दिया 2,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, और फिर उसको वसूल करने के लिए उनसे और भी ज़्यादा पैसे वो डिमांड करने लगे, उनको ब्लैकमेल करने लगे। तो ऐसी लोन एप्लीकेशंस के खिलाफ एक्शन भी लिया है पुलिस ने, और लोगों से क्या अपील है इस सिलसिले में? ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये गूगल प्ले स्टोर पे ऐसे विभिन्न लोन एप्लीकेशंस थी जिनके पीछे चाइनीज़ साइबर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इन लोन एप्लीकेशंस के थ्रू लोगों से पहले तो कुछ पैसे उनसे लिए, और वो पैसे लेने के बाद उनसे उनके माउथ फोटो उनके जो भी परिवारजन हैं या उनके मित्रों में वो शेयर किए। तो मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगी कि गूगल प्ले स्टोर पे ऐसे कोई भी लोन एप्लीकेशन को ना डाउनलोड करें, और ना डाउनलोड, अगर आपने डाउनलोड भी किया तो उससे कोई भी ऐसे माइक्रो लोन्स, इनको हम माइक्रो लोन्स कहते हैं, कोई भी आप माइक्रो लोन्स ना लें, क्योंकि ये सारे के सारे आपको आगे जाके साइबर ठगी में ज़रूर संलिप्तता आपकी देंगे। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, ये RBI से मैंडेटेड है, RBI से ये अप्रूव्ड नहीं है, और ना ही इनकी कोई और भी विभाग से क्लियरेंस है। तो ये सिर्फ ये लोन एप्लीकेशंस पैसे ठगने और पैसे ऐंठने के लिए यूज़ होते हैं। तो ऐसे कोई भी एप्लीकेशन को आप कभी भी डाउनलोड ना करें। सर, एक सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी के साथ ठगी हो जाती है तो उसके पास क्या रास्ता है, उसका पैसा कब तक सेफ है? मान लीजिए मेरे साथ अगर कल को किसी ने ठगी कर ली और वो लाखों रुपए मेरे अकाउंट से निकाल लिए, तो मैं वो पैसे किस कंडीशन में वापस पा सकता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए, और क्या वो पैसे वापस मिलेंगे भी, या एक बार साइबर ठगी हो गई तो हो गई? देखिए, इस संदर्भ में भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा एक तरीका निकाला है
एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पोर्टल है जिसका आप सब याद रखें 1930 1930 पे जैसे ही आप कॉल करते हैं तो बैंक को आरबीआई ने आदेश दिए हैं कि वो आगे जितनी भी लेयर में आपके जो मेहनत की कमाई है वो फ्रॉडुलेंटली आपके खाते से चली गई है वो फ्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि 1930 को 1930 को अपने मोबाइल में सेव ज़रूर करें, और अगर आप किसी भूल चूक वर्ष या किसी कारणवश अगर किसी साइबर ठगी का शिकार भी होते हैं तो तुरंत उसको कॉल करें, क्योंकि अगर आप उसको जितनी जल्दी कॉल करेंगे, जैसे हमारा हर चीज़ में गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट होता है। गोल्डन आवर का मतलब कि अगर आपने आधे घंटे या 1 घंटे में ही वो कंप्लेंट रिपोर्ट करवा दी, आपको कोई साइबर थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई नॉर्मल थाने में जाने की ज़रूरत। डायरेक्ट आप 1930 पे अपने मोबाइल से कॉल करें, जिससे कि साइबर फ्रॉडस्टर के सारे खाते फ्रीज़ हो जाएंगे। आई रिपीट, फ्रीज़ हो जाएंगे, और आपकी मेहनत की कमाई उसमें फ्रीज़ होके जैसे भी पुलिस कार्रवाई करेगी आप तक वापस पहुंच सकती है। तो वो 1930 पर कॉल करने के बाद क्या एक्शन होता है कि पुलिस खुद कांटेक्ट करती है बाद में, या फिर जिसकी जो कंप्लेनेंट है जिसके साथ ठगी हुई है उसको फिर नज़दीकी साइबर स्टेशन में जाना पड़ेगा? नहीं, अगर आप 1930 पे कॉल करेंगे तो पुलिस, जो आप फ़ोन करेंगे तो पीछे से पुलिस कर्मचारी ही फ़ोन उठाते हैं और वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगते हैं, जैसे आपका नाम, आपका कौन से बैंक अकाउंट है, आप किस सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर से आपसे ठगी हुई है। और अगर आप उसी टाइम 1930 पे कॉल करेंगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, एक अच्छा चांस है कि साइबर ठगी के में संलिप्त जितने भी खाते हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, और उनकी डिटेल तुरंत ही साइबर पुलिस को, गुरुग्राम साइबर, अगर आप गुरुग्राम में रह रहे हैं तो गुरुग्राम साइबर पुलिस, अगर आप कोई और मतलब नगर में रह रहे हैं, कोई और सिटी में रह रहे हैं, तो उनकी साइबर पुलिस के पास उसी टाइम पहुंच जाती है और आपके पैसे बैंक वाले सुरक्षित फ्रीज कर देते हैं, जिसको अगर आप फिर साइबर पुलिस में जाएंगे तो वो आपके खाते आपके बैंक में वापस चले जाएंगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि हमारा एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। 1930 को आप उसी टाइम डायल करेंगे तो आपके जितनी भी मेहनत की कमाई वो फ्रीज आउट हो जाएगी। सर, कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और साइबर क्राइम भी शायद इसी लाइन को प्रतिबिंब करता है कि साइबर क्राइम से बचना है तो केवल आपको सावधानी ही रखनी पड़ेगी, शायद इससे कोई बचा नहीं सकता है अगर आपकी सतर्कता नहीं है। तो क्या अंतिम मेरा सवाल है आपसे ये कि आम जनता से क्या अपील आप करना चाहेंगे, किस तरह वो साइबर फ्रॉड से खुद को सुरक्षित रख पाए? देखिए, साइबर क्राइम से बचने का मूल मंत्र ये है कि हम अपने विवेक से हर बार को सोचें समझें कि हम क्या लिंक पे क्लिक करें, किससे हम बात कर रहे हैं। साइबर ठगी में सबसे ज़्यादा जो मैं देखता हूँ व्यक्ति की लालच और उसके जागरूक ना होना सबसे बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से वो साइबर ठगी का शिकार होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम डिजिटली लिटरेट होते जा रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं, हम विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पे जुड़ते जा रहे हैं, तो उस पर जो भी एड्स आ रही हैं, या फिर गूगल पे अगर आप कोई नंबर सर्च करते हो, या फिर आपके पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, या फिर इंस्टाग्राम पे आप कोई रील वगैरह में कोई नंबर या ऐड वगैरह देखते हैं, तो ऐसे कोई भी नंबर पर आप तब तक पैसे ना डालें या उस पर विश्वास ना करें जब तक आपको पूर्णतः उस पर विश्वास ना हो गया, आपने उसको अपने आमने सामने होकर व्यक्ति से बातचीत ना की हो, क्योंकि साइबर ठग यही तरीके अपनाकर आपके खाते से आपकी मेहनत की कमाई लेते हैं। तो मैं फिर कहता हूँ कि व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या नॉर्मल कॉल पे या SMS पे कोई भी आपके पास टेक्स्ट मैसेज आए या कॉल आए, किसी अनजान व्यक्ति के थ्रू आए, चाहे वो आपको ये कहे कि मैं आपका जानकार बोल रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए, या फिर वो आपको ज़्यादा मुनाफे के तौर पर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम का प्रलोभन दे, या फिर आपसे कोई टास्क के नाम पर कहे, या फिर वो पुलिस का ही कर्मचारी बन के आपको ठगने की कोशिश करे, या बैंक के कर्मचारी बन के आपको ठगने की कोशिश करे, तो तुरंत ऐसे नंबर को आप ब्लॉक करें और उसी समय 1930 पर रिपोर्ट करें, जिससे कि गुरुग्राम साइबर पुलिस को भी एक सहायता होती है, ताकि हमारे पास वो कंप्लेंट आके हम आपके पैसे जितनी भी जल्दी हो सकें वो हम रिफ़ंड करने में कामयाब हो पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस वीडियो से कुछ सबक लेंगे, और जिन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है कि साइबर ठगों से किस तरह अपनी गाड़ी कमाई को बचा के रखना है, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। और हम आपसे ये भी अपील करेंगे कि आप इस वीडियो को आगे शेयर भी करना,
और अपने परिवार वालों को भी, अपने बच्चों को भी, अपने बुजुर्गों को भी ये वीडियो दिखाएं, उनको समझाएं कि साइबर ठगी के क्या क्या तरीके आजकल प्रचलन में हैं और किस तरह आप इन साइबर ठगों से खुद को और अपनों को बचा सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी राय। साथ ही साथ आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।